नमस्कार, मैं सुधीर अस्थाना आपको अपने चैनल SK.com पर स्वागत करता हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या अयोध्यावासी गद्दार हैं? मेरे समझ में तो कदापि नहीं। आज अंधभक्त और बीजेपी के कट्टर समर्थक भर भर कर अयोध्या वालों को गाली बक रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे पोस्ट डाल रहे हैं जिसमें अयोध्या के लोगों को गद्दार कहा जा रहा है। अयोध्या जहां से मोदी चुनाव लड़े और बुरी तरह से पराजित हुए। केवल अयोध्या ही नहीं, अयोध्या के आसपास के 6-7 संसदीय क्षेत्र में भी बीजेपी बुरी तरह से हार गई है। 1992 में भी अयोध्या से बीजेपी हारी थी। अयोध्या के नागरिक अंधभक्त नहीं हैं। वे समझते हैं कि देश के लिए मंदिर मस्जिद से अधिक जरूरी है शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि की सुविधा। अयोध्या में रहने वाले साधु संत जो कोई उपार्जन का काम नहीं करते, केवल अंधभक्तों के चढ़ावे से जिनकी जीविका चलती है, बदले में लोगों में अंधश्रद्धा का बीज बोते हैं। ये साधु संत समाज के परजीवी हैं। बाबा टाइप लोगों की मंशा केवल यह होती है कि लोग अंधश्रद्धा और अंधविश्वास में डूबे रहें और उनकी पूजा करते रहें। बाबा लोग वैज्ञानिक चेतना से लोगों को दूर रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि लोग माइथोलॉजी में डूबे रहें और वैज्ञानिक तर्क और सत्य से दूर रहें। असत्य कहानियों को सत्य और ऐतिहासिक समझे लोग, पर लोग जाग चुके हैं। यह सत्य है कि महिलाएं और अधिकांश किशोर अभी भी इसी में डूबे हुए हैं। ऐसा इसलिए कि पारिवारिक माहौल उन्हें ऐसा बना देता है। बचपन से ही उन्हें धार्मिक अंधविश्वास में पाला जाता है। धार्मिक कथाओं में जो झूठी कहानियाँ हैं, कल्पित कहानियाँ हैं, वे उसे सत्य मान बैठते हैं। जैसे किसी पात्र का हवा में उड़ना, पहाड़ उठा के उड़ जाना, बंदर भालू का सेना बनाकर युद्ध लड़ना, इन सबों को बाबा लोग बढ़ावा देते हैं। कथावाचक ऐसी कथा सुनाकर धन बटोरते हैं, जबकि बाबा लोग धन भी लूटते हैं और स्त्रियों का यौन शोषण भी करते हैं। बीजेपी धार्मिक अंधश्रद्धा का लाभ उठाकर हिंदू मुस्लिम करती है, नफरत का बाजार खड़ा करती है। स्वयं तुलसीदास भी स्त्रियों और शूद्रों की निंदा करते हैं। ऐसा ही गीता में भी गीताकार ने लिखा है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री और शूद्र पाप योनि है। प्राचीन काल से अब तक धार्मिक रचनाकारों ने स्त्रियों और शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा। आज अयोध्या के संत लोग अयोध्यावासी से खासे नाराज हैं और भर भर की गाली बक रहे हैं कि इसलिए कि उन्होंने मोदी को बुरी तरह से क्यों हरा दिया। अयोध्या के निवासी कदापि गद्दार नहीं हैं। वे भी उतना ही देशभक्त हैं जितना भारत के दूसरे किसी हिस्से के लोग। देशभक्त होना और अंधभक्त होना दोनों दो बातें हैं। अयोध्या के निवासी देशभक्त हैं पर अंधभक्त नहीं हैं। वे गद्दार कदापि नहीं हैं। अयोध्या के निर्माण के नाम पर हजारों लोगों के घर गिरा दिए गए। उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं मिला, न उचित आशियाना दिया गया। हजारों लोगों को दुकान तोड़ दिए गए। जीवन भर की कमाई लगाकर लोग अपना घर खड़ा करते हैं और उन्हें एक झटके में ही गिरा दिया जाता है। लोग रोते बिलखते रहे, लोग बेसहारा हो गए, उनकी रोजी रोटी छिन गई, उनके दुकान गिरा दिए गए। इस तरह कोविड काल में भी ट्रेन बस बंद कर दी गई। लोग दिल्ली और मुंबई से पैदल बिहार और यूपी के लिए लौटने लगे क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं था, मकान किराया देने के पैसे नहीं थे। रास्ते में कितने लोग मर गए पर सत्ता को दया नहीं आई। हाँ, सोनू सूद जैसे कुछ लोगों ने मदद की, पर वह हजारों लोगों के लिए पर्याप्त नहीं था। मोदी कोविड भगाने के लिए थाली बजवाते रहे और दिए जलवाते रहे। आज हमारे युवा इतने दिशाहीन हो गए हैं कि वे बड़ी आसानी से अंधभक्त बन जाते हैं। वे असत्य कथाओं को सत्य समझने लगते हैं। आज ज़रूरत है सभी देशों में कि बच्चों को धार्मिक शिक्षा से दूर रखा जाए। हाँ, जब वे बड़े हो जाएं, अर्थात 21 वर्ष के हो जाएं, तो जिस तरह की शिक्षा पाने की उनकी लालसा हो, उस तरह की शिक्षा वे पाएं। आज सबसे अधिक आवश्यकता है लोग विज्ञान की गहरी बातों को समझें। मध्यकाल में सभी बीमारियों को दूर करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ कराया जाता था, पर आज हजारों आविष्कार हो चुके हैं।
हजारों प्रकार की दवाइयाँ बन चुकी है। संचार और परिवहन के तरह तरह के साधन बन गए हैं। मनोरंजन के भी क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई है। विज्ञान तरक्की कर रहा है और आगे भी तरक्की करते रहेगा। लोग भी विज्ञान से दिए हुए चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर कूपमंडुता नहीं जा रही है। ऐसा लगता है कि अभी कम से कम 1000 साल तक एशियाई देशों में लोग इन्हीं अंधविश्वासों में जकड़े रहेंगे। यूरोपियन इन चीज़ों से बाहर आ गए हैं। चीन तथा जापान भी इस तरह की बातों से काफ़ी दूर हैं। 4वीं शताब्दी से पूर्व भारत में भी विकसित तर्कशील समाज हुआ करता था। जैसे साम्यवादी ग्रंथकार संस्कृत द्वारा हजारों कथाओं को रचकर मानसिक रूप से भारतीयों को गुलाम बना दिए, वैसे ही बड़ी संख्या में समाज के लोग अशिक्षित होते चले गए और स्त्रियों को पूर्ण रूप से गुलाम और अशिक्षित बना दिया गया। इतना ही कहकर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करेंगे तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। नमस्कार।